दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक सनसनीखेज खबर आ रही है। जैसा कि इसके पहले मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो आपके कुछ ऐसे से कमेंट आ रहे हैं, मजबूरन मुझे इस मुद्दे पर दोबारा से वीडियो बनाना पड़ा। कुछ लोग के कमेंट ये हैं कि भैया आप सिर्फ व्यूज के लिए काम कर रहे हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, एक चीज तो मैं दावा 100% का करता हूं कि मैं व्यूज के लिए काम नहीं कर रहा हूं। अगर मैं करता तो दिन भर में 20 वीडियो बना के डालता, ठीक है। आपका मन करता देखते, आपका मन करता नहीं देखते भैया, ठीक है। लेकिन मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों के कमेंट बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन अब जैसे मैंने हमेशा आपको एक उदाहरण देता हूं, ठीक है, कि घर का एक छोटा सा परिवार होता है, एक मुखिया चलाने वाला होता है, वो हर हर किसी परिवार को वो संतुष्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो सेम कंडीशंस यहां भी है मेरे दोस्त। जितनी पक्की खबर मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूं, शायद ही कोई होगा, खासकर मैं डीएलएड की बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई होगा जो आपके बीच में इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करता होगा। बहरहाल कोई बात नहीं, आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां आज की जो सच्ची घटना आपके बीच में चल रही है, खासकर डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में, बिल्कुल इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, ठीक है। प्रत्येक जानकारी हम आपके बीच में प्रोवाइड करने चल रहे हैं। देखिएगा, सबसे बड़ी चीज यह है कि आपका मामला, जब आपका नोटिफिकेशन नहीं आया था भैया, तो उस वक्त ही मैंने आपको बताया था कि आपके मामले जो है कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, है ना। कोर्ट केस का मामला एक तो क्वालिफिकेशन को लेकर था, एक अदर स्टेट को लेकर था, ठीक है। तो अदर स्टेट को लेकर फैसला पहले आ चुका है, इस समय अदर स्टेट वाले आवेदन कर रहे हैं। लेकिन जो क्वालिफिकेशन को लेकर मामला था वो हमारा क्लियर नहीं था, तो उसको लेकर आज पूरा क्लियरिफिकेशन आ चुका है। यानी जो पहले हम आवेदन ग्रेजुएशन के आधार पर करते थे, वो खत्म हो करके अब जो हमारा आवेदन है वो इंटरमीडिएट के आधार पर होगा, ठीक है। अब सवाल कई तरह के आपके मन में आ रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर बाद हम आपके बीच में लाइव उपस्थित होंगे, आप लाइव के माध्यम से भी अपनी बातों को हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बहरहाल यहां देखिए, कोर्ट का जो फैसला सुनाया गया है वो किस आधार पर, आखिर कैसे सुनाया गया है, इस वीडियो में हम आपके बीच में बात करेंगे। देख सकते हैं, यूपी डीएलएड करने की जो योग्यता है, ठीक है, वो 12वीं पास आपकी हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब सवाल आपके मन में आ रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन कर दिया है ना, क्या उनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे, ठीक है। कि अगर रिजेक्ट होता है तो जो हम लोगों ने फीस को कटाया है, कोई 700 कटाया है, कोई 500 कटाया है ना, तो हमारी फीस क्या रिफंड होगी या उसी फॉर्म में कुछ परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। संपूर्ण चीजों पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं, है ना। यहां अभी देखिए, आप लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि भैया क्या इसके संदर्भ में क्या पीएनपी की तरफ से कोई सूचनाएं मिली। यार एक चीज मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा, अब आएगा नया नोटिफिकेशन, क्या वाकई में ऐसा है कि जो पुराना नोटिफिकेशन है, ये कोर्ट केस का जो फैसला आया उसको टाल देगा या नया नोटिफिकेशन आएगा, फीस आपके रिफंड होगी या नहीं होगी। जैसे जो लोग आवेदन कर दिए हैं, ठीक है, उनके मन में जो डाउट है कि क्या हमारी फीस रिफंड होगी या नहीं होगी, तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, जितनी फैक्ट सूचनाएं हैं मैं चैनल के माध्यम से आपके बीच में प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। आप माने, कुछ लोग कहेंगे कि चलिए ठीक है, मैं ये भी कहता हूं आप मत मानिए, लेकिन आप कल परसों तक इसके बारे में खुद ब खुद जान जाएंगे कि नहीं, आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद कितना विश्वसनीय चैनल है। मैं खासकर डीएलएड की बात करूंगा, ठीक है। तो बहरहाल ये आपके ऊपर है, अभी 2-3 दिन में खुद ब खुद दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा कि सच्ची है या हाँ जो है गलत है ना। तो यहां आपको बेहतरीन तरीके से पता है, आपके क्वालिफिकेशन में परिवर्तन करके आपका जो मामला है वो 12वीं पास कर दिया गया है ना। यानी अब जितने अभ्यर्थी 12वीं पास है वो सब अब इसमें आवेदन करेंगे। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया भैया आपकी रखी गई है ना, एक क्राइटेरिया आपकी रखी गई है, इसमें क्राइटेरिया ये रखी गई है कि 12वीं पास तो आप होंगे, लेकिन आपकी जो है मेरिट है वो कम से कम 12वीं में आपकी 50% होनी अनिवार्य है। हालांकि अभी तक ग्रेजुएशन में भी आपका 50% ही हो रहा था, ठीक है, ग्रेजुएशन में भी आपका 50% ही हो रहा था, लेकिन अब
जो है ग्रेजुएशन हट करके, ठीक है, अब आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 50% के साथ साथ इंटरमीडिएट क्वालिफाई अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। चलिए, ये तो आपके डाउट मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट के आधार पर तो आपका एडमिशन होगा, लेकिन ग्रेजुएशन करना आपके लिए कंपलसरी रखा गया है। कोर्स आपका 2 ही साल का है, ठीक है, कोर्स आपका 2 ही साल का रहेगा, लेकिन आप जब ग्रेजुएशन कर लेंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन जब आप कर लेंगे तब जाके आप किसी भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, ग्रेजुएशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, जो उस नोटिफिकेशन में लिखा गया है ना, अभी मैंने आपको दिखाया था, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें ये लिखा गया आप डीएलएड कर रहे हैं वर्तमान समय में, आप किसी प्राइवेट जो है प्राइवेट आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, ठीक है, यानी दूरस्थ शिक्षा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यानी प्राइवेट होता एक डिग्री आपकी, जैसे आप डीएलएड करेंगे ये तो रेगुलर होती है, ये प्राइवेट नहीं होता है ना। आप जो ग्रेजुएशन है वो आप प्राइवेट कर लीजिए, ठीक है, वहां सिर्फ एग्जाम देने आप चले जाइए, है ना, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ये आपके लिए रखा गया है। अब देखिए, आप ये हमसे जानना चाह रहे हैं कि क्या फॉर्म हमारा रिजेक्ट होगा। देखिए, अभी इसके संदर्भ में कहीं से कोई सूचना है मेरे दोस्त नहीं है। आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या पीएनपी की तरफ से यार कोई सूचना है। एक चीज मुझे बताइएगा, अभी अभी कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर आया है थोड़ी देर पहले, ठीक है, लगभग 2 घंटे पहले ऑफिशियल ऑर्डर आया है। अब मुझे बताइए, अब सब कुछ जब बंद हो चुका है तो कहां से इनका बयान आएगा, ठीक है, ये सब सारी चीजें, अगर कोई कह रहा है कि पीएनपी का बयान है ऐसा कुछ है, ये सब चीजें गलत है, ठीक है, अभी आप किसी की बातों में मत आइए, लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर है फाइनली उन चीजों को देखिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या फॉर्म हमारा रिजेक्ट होगा। अब हम कैसे कहते हैं भैया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। हो सकता है आप इंटर के जो हाई स्कूल के पूरे नंबर को आपने फिलअप किया है, इंटर के नंबर को आपको फिलअप किया है ना, और ग्रेजुएशन के नंबर को आपने फिलअप किया है, तो हो सकता है कि आपका जो ग्रेजुएशन का है वो हटा करके इंटरमीडिएट के आधार पर आपका सब कुछ कर दें, ठीक है, नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी कर दें कि चलिए जो लोग आवेदन कर दिए हैं वो वैसे रहने दें, हम मेरिट उन्हीं के आधार पर बना लेंगे, बाकी जो नए करेंगे वो अपने हाई स्कूल इंटर को डालें, ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन हम तब तक इन सभी चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे कि रिजेक्ट होगा या क्या होगा कैसे होगा, जब तक पीएनपी सचिव की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ठीक है। आप किसी की बातों पर मत आइए, मेरी भी बातों पर मत आइए, ठीक है, इसलिए आप नोटिफिकेशन का वेट करें कल शाम तक, ठीक है, कल शाम तक 100% आपका जो नोटिफिकेशन है वो आने के प्रबल चांसेस कहे जा रहे हैं, क्योंकि भाई जब ऑफिशियल ऑर्डर में जो है कोर्ट के 9 तारीख की जो नोटिफिकेशन आपका आया हुआ था, ठीक है, 9 सितंबर को, उसको इन्होंने रद्द कर दिया। अभी उसको हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है, वो रद्द करके अब नए सिरे से नोटिफिकेशन आएगा, है ना। अब सवाल है कि अब कब आएगा नोटिफिकेशन, इसके बारे में अभी कहीं से कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, कल भी आ सकता है, हो सकता है परसों भी हो जाए। क्यों भैया, एक चीज ध्यान रखिएगा यार, जब कुछ चीजें परिवर्तित हो रही हैं, मुझे बताइए, पहले तो जैसा था सेम उसी के आधार पर ये दे देते थे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता था, लेकिन अब जब आपकी क्वालिफिकेशन भैया परिवर्तित हो रही है तो कुछ ना कुछ इसमें और परिवर्तन इनको करना पड़ेगा, तो इनको भी थोड़ा सा समय चाहिए, ठीक है, समझने बूझने के लिए इनको भी थोड़ा सा समय चाहिए, है ना। तो इसलिए कल चांसेस कम है, कल शाम तक अगर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो परसों नरसों तक हर हाल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक। आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़िए, मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा कैसे आएगा, बिल्कुल फैक्ट सूचना है, मैं आपको बताऊंगा, कोई फ्रॉड नहीं, है ना। लोग आपको तमाम तरह के लोग हैं बरगलाने वाले मिलेंगे इस सोशल मीडिया पर, लेकिन आप लगातार मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सच्ची घटना मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो बहरहाल आप जो है अभी थोड़ी देर बाद लाइव सेशन में आप जुड़िएगा, ठीक है। अब देखिए, अभी आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ नहीं, आप फीस रिफंड के बारे में हमसे पूछना शुरू कर दिए। पूछना जाहिर सी बात है आपका फर्ज है, क्योंकि भाई 700 रुपए इतने आसानी से नहीं आता है, ठीक है। एक दिन मजदूरी करने वाले से 700 रुपए की कीमत आप पूछिएगा, वो आपको बखूबी बताएगा, है ना। तो 700 रुपए तो आपने इनको फीस दिया है, 100 रुपए आपने साइबर कैफे वालों को दिया है, तो 100 रुपया तो आपको गया ही गया है ना। लेकिन अब आप जो पूछ रहे थे कि भैया फीस हमारी क्या रिफंड होगी अगर फॉर्म हमारा रिजेक्ट होता है, यार अभी से काहे आप इन चीजों के चक्कर में पड़ गए हैं, ठीक है, अभी से आप मत पड़िए किसी के चक्कर में। अगर कोई सूचनाएं मिलती हैं, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाद में चलकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसके संदर्भ में कोई सूचनाएं मिलती हैं तो हम इसी चैनल पर आपको बताएंगे, बाकी मेरे पास अदर कोई चैनल नहीं है भैया, ठीक है। तो इसलिए आप, मैं दावा करता हूं, ठीक है,
अच्छा, थोड़ा सा हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं ताकि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाए। देखिए, ये है आपका कोर्ट केस स्टेटस। ठीक भैया, यहां देख सकते हैं, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको चलेंगे, है ना। यहां कुछ चीजों को आप देख लीजिए, बाकी आपके डाउट्स वैसे भी मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, देखिएगा, यहां आपसे कहा जा रहा है कोर्ट जो है CNO यानी कोर्ट केस का नंबर है, ठीक है, 24,528/2024 करके। पिटिशनर आप देख सकते हैं एसांग खंडेलवाल एंड 9 अदर्स। ठीक है, यानी इसमें 10 लोगों की पूरी टीम बनी हुई थी। ठीक है, ये डील कर रहे थे, स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स। और यहां देख सकते हैं काउंसिल पिटिशनर जो अधिवक्ता हम लोगों की तरफ से किए गए थे, सिद्धार्थ खरे जी, यार अपने आप में बड़े स्ट्रांग हैं। ठीक है, कोई तोड़ नहीं है इनका, है ना। अब यहां देख सकते हैं रिस्पोंडेंट, देख सकते हैं CSC। अब हम आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए लेकर चलेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम सभी चीजों पर जो है हिंदी में डिस्कस किया था। यहां देख सकते हैं सब कुछ आपका इंग्लिश दिया गया है, बट जो आपके लिए काम की चीजें हैं आप उसी चीज को देखिए। ठीक है, बाकी चीजों को आप छोड़ दीजिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है उसी को आप समझ लीजिए, है ना। एक सेकंड, थोड़ा सा हम समय लेंगे। चलिए, हाँ, अब चलिए ये देखिएगा। देखिए, आज की डेट में आपका ये ऑर्डर आया है, यहां देख सकते हैं ये ऑर्डर आपका आज का ही है। ठीक भैया, थोड़ा सा हम नीचे आपको आ रहे हैं लेकर, ये देखिएगा, अब इसमें आपका सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, देखिए, इस लाइन का मतलब ही होगा कि जो आपका 9/9/2024 का नोटिफिकेशन है उसे कैंसिल करके, ठीक है, PNP को अब नया नोटिफिकेशन जारी करना होगा। अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज है तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, हम इसे डिफाइन करके नहीं बताएंगे। ठीक है, हम टोटल पूरी चीजों को पढ़ चुके हैं, हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, बाकी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, वो जो है देख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड, यानी जो ऑलरेडी स्टार्ट है इस समय उसे कैंसिल करके दोबारा से आप एक नया नोटिफिकेशन जारी करें। उसमें जो भी आपको परिवर्तन करना है वो परिवर्तन करके एक नया नोटिफिकेशन आप जारी करके बच्चों का जो ऑनलाइन एडमिशन है या ऑनलाइन पोर्टल है उस पर फिर से जो है सब कुछ किया जाए, है ना। ये इसका मतलब यही है। ठीक है, बाकी अब हम आपको लेकर चलते हैं थंबनेल पर, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, क्या ये नोटिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाया, क्या इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? मेरे हिसाब से मैं बेहतर तरीके से आपको सारी चीजें बताया हूं। बाकी अगर आपका कुछ डाउट्स है, कुछ कंफ्यूजन्स है, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपके बेस में लाइव उपस्थित होऊंगा। आप उस लाइव सेशन में भी हमसे अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। कल PNP से जो भी कुछ सूचनाएं मिलेंगे हम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप लाइव में जरूर जुड़िएगा। अभी थोड़ी देर बाद हम आपके बीच में लाइव उपस्थित होंगे। तो फिलहाल के लिए यहां जो कंफ्यूजन आपका है हम लाइव सेशन में भी दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।